नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ। शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। सचमुच दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारी नज़र में सही होती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम उस काम को करते नहीं हैं और अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। ये लोग क्या कहेंगे हर वक्त सबके दिमाग में घूमता ही है और इससे हम बच नहीं पाते हैं। कभी न कभी तो हम इस बात पे ज़रूर सोचते हैं। तो शुरू करती हूँ। मेरी कहानी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानियाँ सुनिए, मेरी कविताएं सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मेम साहब, काम वाली बाई आई है। आवाज़ सुनते ही पलटकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वॉचमैन एक लगभग 60 साल की औरत के साथ खड़ा था। मैंने कहा कि मैंने तो बाई के बारे में आपको कहा ही नहीं था। तो उसने हंसते हुए कहा कि आपके बेटे ने कहा था। मैं उसकी तरफ देखते हुए उसे जाने का इशारा करती हूँ और एक नज़र काम वाली बाई की तरफ डालती हूँ। लाल साड़ी और लाल सिंदूर लगाए अच्छी लग रही थी, अच्छे घर की लग रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। उसके चेहरे पर बहुत पसीना था। मैंने पंखा चलाया, उसके सामने पानी का ठंडा ग्लास रखा और पूछा कि तुम इस उम्र में घर के सारे काम कर लोगी। उसने कहा, हाँ मैडम, मैं कर लूँगी। फिर मैंने पूछना शुरू किया, अच्छा बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुमने पहले कहाँ काम किया है। उसने कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे पति जिनका अभी 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है कमर का, पर अब भी वो उठ नहीं पाते हैं और बिस्तर पे ही सोए रहते हैं। मुझे उनकी सेवा करनी होती है और 5 बच्चे में सभी बेटे हैं, बेटी नहीं है। सबकी शादी हो गई है। सब अपनी पत्नियों के साथ अलग घर में रहते हैं। उसके चेहरे की गहराई को देखते हुए मैं समझ गई कि इसके साथ जरूर कुछ मजबूरी है। मैंने फिर उसे कुरेदना शुरू किया कि तुम इस उम्र में काम करने निकली हो, तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलता है, बच्चे नहीं तुम्हें देते हैं पैसे, क्या बात है। तब उसने कहा कि सब अपने अपने परिवार के संग रहते हैं और मेरे साथ कोई नहीं रहता। मैं और मेरे पति अकेले रहते हैं। मैं लॉकडाउन के पहले बहुत सारे घरों में काम करती थी और उन्हीं पैसों से मेरा खर्च चलता था। पर अचानक लॉकडाउन हो गया तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। मैं 6 महीने से घर में बैठी हूँ। मैंने कहा, फिर तुम्हारा 6 महीने से घर खर्च कैसे चल रहा था। उसने कहा, थोड़ी सी बचा के पैसे जो पहले से रखा था उससे ही घर खर्च चल रहा था और मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मुझे जब ज़रूरत होती है तो आ जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम कर सकती हो काम तो करो, कब से करोगी। उसने कहा कि आज से ही करूँगी। मैं उसे किचन की तरफ ले गई और पूछा कि चाय पियोगी। वो पसीने से तर थी और मुझे उसे देखकर बहुत दया आने लगा, क्योंकि मेरी उम्र से वो काफ़ी बड़ी थी और मैं समझ सकती हूँ कि इस लॉकडाउन में पिछले 8 महीने से मैं घर के काम करके कितनी थक जाती हूँ। तो वो तो मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, वो कैसे करेगी। बार बार मैंने उसे पूछा तो उसने हामी भरी कि मैं कर लूँगी। फिर मैंने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया और किचन और घर के कामों के बारे में उसे बताने लगी। वो काम बहुत अच्छे से कर चुकी थी बहुत सारे घर में, इसलिए वो समझ गई और बर्तन लेके धोने चली गई। मैं वापस आके बैठ गई और मैंने सोचा कि ये कितनी
स्वाभिमानी है कि इसने अपने बच्चों की शिकायत भी नहीं की। लेकिन सच, आजकल बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने कहा कि अब हम दोनों के लिए, यानी माता पिता के लिए, बच्चों के पास कोई जगह नहीं है। अपने आसपास हम कई ऐसे परिवार देखते हैं जिनकी हालत मेरी काम वाली बिमला की तरह ही है, लेकिन उसने तो अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा और इस उम्र में भी काम करने निकल गई। अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती थी। पर हमारे समाज में कई ऐसे माता पिता हैं कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं कि क्या कहेंगे लोग। तो बिमला की तरह हमें भी अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना चाहिए और आत्मनिर्भर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी प्राथमिकता अलग हो जाती है। हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारी प्राथमिकता भी बच्चे होते हैं। इसी तरह वो भी जब उनकी फैमिली होती है तो उनकी प्राथमिकता उनके बच्चे, उनके परिवार हो जाते हैं। तो हमें भी, जब तक मुझे बिमला की एक बात याद आई कि उसने बातों के दौरान कहा कि जब तक मेरे हाथ में शक्ति है, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं खुद ही काम करके अपने खर्च निकालूंगी, क्योंकि मेरे पति अब काम करने के लायक नहीं हैं, वो बिस्तर पर हैं और मैंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को, 5 बच्चों को बड़ा किया है। और जिसमें उसने बताया कि उसके एक जुड़वा है, 2 बेटे जुड़वा हैं। तो मैंने पूछा कि जब जुड़वा बच्चे हैं तो उन्हें पालने में तो बहुत तकलीफ हुई होगी। उसने कहा कि हाँ, तकलीफ तो हुई थी, पर तब मेरे पति काम करते थे, तब मुझे नौकरी करने या किसी के यहाँ काम करने नहीं जाना पड़ता था। पर अब वो खुद का और अपने पति का खर्च निकाल रही है और बड़े स्वाभिमान से जी रही है। ऐसी औरतों को समाज में बहुत सम्मान मिलना चाहिए। मेरी नज़र में अमीर और गरीब कुछ नहीं है, बल्कि हमारा नज़रिया देखने का औरतों के लिए ऐसा होना चाहिए कि वो कितने सम्मान के साथ जी रही है और कितनी इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। तो कैसी लगी आपको कहानी? आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सलाह लिखिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपकी सलाह पढ़कर, और आगे भी कहानी सुनाने का मन होता है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे आप मेरी कहानी सुन रहे हो वैसे ही आप सलाह भी लिखिए, अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू।